नमस्कार छात्रों, हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की ऐसी अजीबोगरीब उल्टी-पुल्टी मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। यहाँ पर लिखा है टीएसओ। इस टीएसओ को हम लोग पढ़ेंगे शो। क्या पढ़ेंगे? शो। जो हमारा यहाँ पे टी है वो हमारा साइलेंट रहेगा, उसका हम लोग उच्चारण नहीं करेंगे। और आगे लिखा है टीएसओ, इसे पढ़ेंगे सोत्सो। इतनी मीनिंग क्या बनी? सोत्सो। बीई, इसे पढ़ेंगे बे। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सोत्सोबे। सोत्सोबे। सोत्सोबे एक हमारा अफ्रीकन नाम है, तो पूरी मीनिंग सोत्सोबे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा टी लिखा है वो भी हमारा साइलेंट रहेगा, यानी हम लोग पढ़ना एस यू से चालू करेंगे। तो मीनिंग क्या बनी? सुनामी। 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 यहाँ पर हमें टी का उच्चारण नहीं करना, पूरी मीनिंग सुनामी। सुनामी का मतलब होता है सुनामी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। NANT, इसे तो हम लोग पढ़ेंगे नेंट। क्या पढ़ेंगे? नेंट। और आगे लिखा है LIEUTE, इसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लेफ्टी। क्या पढ़ेंगे? लेफ्टी। ये हमारी बिल्कुल अजीबोगरीब मीनिंग है, तो मीनिंग क्या बनी? लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट हमारे सेना में अधिकारी होते हैं, तो ये हमारी मीनिंग क्या बनी? लेफ्टिनेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। THOUGH, इस पूरी मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं दो। क्या पढ़ते हैं? दो। यहाँ पर हमारा UGH ये हमारा साइलेंट रहता है, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? दो। दो का मतलब होता है यद्यपि। अब हम आगे चलते हैं। THROUGH, इस पूरी मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं थ्रू। क्या पढ़ते हैं? थ्रू। थ्रू का मतलब होता है में से, तो पूरी मीनिंग थ्रू। यहाँ पर भी हमारा UGH साइलेंट रहता है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PLEASURE, इस पूरी मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं प्लेजर। क्या पढ़ते हैं? प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, तो पूरी मीनिंग प्लेजर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BOURGEOIS, इस पूरी मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं बोर्जोआ। क्या पढ़ते हैं? बोर्जोआ। बोर्जोआ का मतलब होता है पूंजीपति, तो पूरी मीनिंग बोर्जोआ। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। KNOT, इस मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं नॉट। क्या पढ़ते हैं? नॉट। यहाँ पे के हमारा साइलेंट रहता है। नॉट का मतलब होता है गांठ, तो मीनिंग क्या बनी? नॉट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो मीनिंग क्या बनी? प्लेज। प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, तो मीनिंग क्या बनी? प्लेज। आगे चलते हैं। GI, इसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जाई। क्या पढ़ेंगे? जाई। GA, इसे पढ़ेंगे गे, तो मीनिंग क्या बनी? जाइगेंटिक। 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 जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल, तो मीनिंग क्या बनी? जाइगेंटिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ENCE, इसे हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। लेकिन यहाँ पे जो हमारा TI लिखा है इसे पढ़ेंगे सा, तो मीनिंग क्या बनी? पेसेंस। पेसेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, तो पूरी मीनिंग पेशेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है TIOUS पर। TIOUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो मीनिंग क्या बनी? सेंटेंशस। सेंटेंसस। सेंटेंसस। सेंटेंसेस का मतलब होता है उपदेशात्मक, यानी उपदेश के रूप में, तो मीनिंग क्या बनी? सेंटेंसस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIAL पर। TIAL को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सपोनेंशियल। 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 एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है घातीय, यानी घातीय, तो मीनिंग क्या बनी? एक्सपोनेंशियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, SOM सोम, NIA निया, पूरी मीनिंग इंसोम्निया। इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद की बीमारी, तो पूरी मीनिंग इंसोम्निया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TUOUS पर। TU को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चू, और आगे लिखा है OUS, उसे पढ़ेंगे अस, तो पूरी मीनिंग वर्चुअस। वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक, तो मीनिंग क्या बनी? वर्चुअस। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है TUAL पर। TUAL को पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। तो मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल। परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, तो मीनिंग परपेचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है DUAL पर। DUAL को पढ़ते हैं जुअल। क्या पढ़ते हैं? जुअल।
तो मीनिंग क्या बनी? ग्रेजुअल, और LY है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः, तो पूरी मीनिंग ग्रेजुअली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है GUE पर। GUE को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे गा, तो मीनिंग क्या बनी? कैटेलॉग, कैटेलॉग, कैटेलॉग। कैटेलॉग का मतलब होता है विषय सूची, तो पूरी मीनिंग कैटेलॉग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। GRO ग्रो, TES टेस्ट, QUE इसे पढ़ेंगे का, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र, तो पूरी मीनिंग ग्रोटेस्क।